झारखंड के छात्रों के पंख लगाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में दिशोम गुरु के नाम से नेट और मेडिकल छात्रों के लिए छात्रावास का आज उद्घाटन किया। इस मौके पर झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी मौजूद थे। ये वही छात्र है जो अब इस संस्था से पढ़ेगी और पढ़ करके आगे इंजीनियर और डॉक्टर बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसे छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी किया है और कहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड के तमाम ऐसे जो गरीब छात्र हैं या छात्राएं हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा सरकार की तरफ से और उन्हें देश का अच्छा इंजीनियर और डॉक्टर बनाया जाएगा। क्या नाम हुआ, कहाँ से आई हो? कस्तूरबा रानी, मैं गुमला से आई हूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे आज, देखे? पहली बार देखे और पहले भी देखे? नहीं, पहले बात देखे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, छात्रों को परिवारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब बीड़ा उठा लिया है कि गरीब छात्रों को पढ़ा लिखा करके इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है। क्या कहेंगे आज, कितना खुश हैं? आज बहुत खुश हैं कि हम लोग को सरकार फ्री में पढ़ने के लिए, कोचिंग करने के लिए, रहने के लिए हॉस्टल मिला है। इसके लिए तो कठिनाई एक सपना होता है हर किसी का, हर छात्र का एक सपना होता है कि अगर वो ज़िंदगी में पढ़ता है लिखता है तो आगे बढ़ करके इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और बहुत कुछ बनना चाहता है। लेकिन जहाँ तक पैसे सामने आ जाते हैं तो सारे सपने पीछे हट जाते हैं। अब क्या लग रहा है? अब लग रहा है कि अब हम लोग का सपनों को पूरा करने के लिए सपनों में उड़ान भरेगी ना? भरेंगे। पंख लगेगा? लगेगा। क्या बनने आई हो? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनने आई हो। डॉक्टर अगर बन जाती है तो कैसे लोगों को सेवा करोगी? जो गरीब लोग हैं, जैसे कि वो लोग को तब चेकअप वेकअप के लिए पैसा वैसा नहीं होता है, उसके वजह से वो लोग वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़े सोच के साथ इस संस्था का उद्घाटन किया और कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में जिस तरह से छात्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा सामने आता है और छात्रों का जो भविष्य है अंधकार में हो जाता है, यानी पढ़ नहीं पाते और उनका सपनों में जो पंख है वो नहीं लग पाता है। अब वो पंख लगने का वक्त आ गया, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये तमाम छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि जहाँ तक पढ़ेगी सरकार मदद करने को तैयार है। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग के साथ में बहुत ये नीट और जेईई की तैयारी के प्रोफेसर मिल रहा है। ये नया साल का उपहार है यहीं पे अंदर में ही। कभी सोचे थे कि इस तरह से संस्था में सरकारी खर्च के हिसाब से पढ़ाई होगा, मेडिकल में इंजीनियर बनेंगे अच्छा और डॉक्टर बनेंगे? कभी तो ऐसा नहीं सोचे थे, क्योंकि ये हम लोग का आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसकी वजह से ये हेमंत सोरेन ने हम लोग को आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हम लोग के लिए नीट और जेईई का कोचिंग किया गया है। क्या क्या लगता है कि ऐसे तमाम छात्रों को सरकार तरफ से मदद मिलनी चाहिए? कहाँ से आई हो? डिस्ट्रिक्ट लातेहार। अच्छा, लातेहार से। देखिए, हम आपको जानकारी दे दें कि यहाँ लगभग 300 छात्र और छात्राएं हैं और झारखंड के तमाम जिले से यहाँ पर आकर के पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या कहें, क्या बनने का सपना है? मेरा बनने का सपना डॉक्टर है। अब कैसा लग रहा है, सपना पूरा होने जा रहा है? अब तो मतलब जो नहीं कर सकते थे, मतलब आर्थिक स्थिति के कारण, अब वो हमारे मुख्यमंत्री ने इतना जो हमारा मतलब सहयोग किया है, उसमें अब हम मतलब जो हमारा सपना है वो हम बन के ही रहेंगे। जब उन्होंने हम पे इतना भरोसा किया तो हम भी उनका जो भरोसा है टूटने नहीं देंगे। यानी कठिनाइयाँ होती थी पढ़ने में, वहाँ जहाँ आप रहती थी पढ़ती थी वहाँ क्या कुछ दिक्कत हो रहा था? एक तो मतलब हम लोग का जो घर है वो एकदम बॉर्डर पे है, जिससे होता है गिरिडीह और धनबाद के बॉर्डर पे है, तो वो धनबाद से बहुत दूर रहता था और उतना गांव से ये सब करना पॉसिबल नहीं। माँ बाप का भी एक सपना होता है, तुम यहाँ एडमिशन हो गया, एग्जाम निकालिए, सेलेक्ट हो गया, यहाँ एडमिशन हो गया, माँ बाप अब कितने खुश हैं? अब वो तो खुश है, मतलब बहुत ही खुश है। अब बेटियों के पहचान से माँ बाप की पहचान होगा ना? कहाँ से आई है? बुंडू से। क्या कुछ सपना लेकर के आई? डॉक्टर।
सपना डॉक्टर बनने का सपना। क्या दिक्कत हो रहा था और यहाँ क्या कितना फैसिलिटी मिली? बहुत कुछ दिक्कत हो रहा था जहाँ पहले थे, मतलब घर की आर्थिक स्थिति के कारण। अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है। हेलो यहाँ बहुत कुछ फैसिलिटी है। हेलो मुख्यमंत्री ने आज हिम्मत देने का हेलो काम किया। सुनिए। यस। क्या लगा, अब भविष्य उज्जवल होगा? हाँ, भविष्य उज्जवल होगा अब लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? धन्यवाद। तो देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रही है, तमाम अलग अलग जिले से ये छात्रा है और कोई डॉक्टर, सभी लोग डॉक्टर बनना चाहती हैं और यहाँ पे डॉक्टर्स की पढ़ाई पढ़ने के लिए इनका एडमिशन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस सपना के साथ गुरुजी ने जो सपना देखा था, उन सपनों में अब पंख लगाने का वक्त आ गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर खोल दिया है। अभी तमाम छात्र सरकारी कोटे से यहाँ पे पढ़ाई करेंगे और आने वाले दिनों में डॉक्टर इंजीनियर बन करके यहाँ निकलेंगे। यानी इनके जो परिजन है वो भी अब उनकी जो हौसला है बड़ा बढ़ चुका है। उन्हें अब लगने लगा है कि अब उनके बच्चे सरकारी संस्था में पढ़ करके देश का डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे और देश को सेवा करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा पहल है और इस पहल में सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन तमाम छात्राओं को उज्जवल भविष्य की जो कामना की है, इससे छात्रों के कहीं ना कहीं आप चेहरे में जो मुस्कान देख रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हौसला का ही देन है कि अब ये आत्मसम्मान के साथ पढ़ रही है और आगे बढ़ करके डॉक्टर बनेगी। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद।